हरे कृष्णा। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम थोड़ा सा मंत्रा मेडिटेशन के बारे में, चैंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैंटिंग जो है ना, उसके 3 स्तर होते हैं। वो 3 स्तर क्या है? सबसे नीचे वाला जो स्तर है उसको बोलते हैं नाम अपराध। नाम अपराध मतलब हम चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन हम बहुत सारे अपराध भी कर रहे हैं। अभी अपराध का एक पूरा लिस्ट है, 10 अपराध हैं। हम लगे तो आगे चल के डिस्कस करेंगे इन अपराधों के बारे में। लेकिन इन सारे अपराधों का जो मूल है, जो रूट है, वो है बिना चैंटिंग विदाउट अटेंशन, इनअटेंटिव चैंटिंग। मतलब ध्यानपूर्वक जप नहीं करना। ध्यानपूर्वक जप करने का मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा है। दैट इज़ नॉट द मीनिंग। द मीनिंग इज़ कि हम जानबूझ के ध्यान लगाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हम कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम अटेंटिवली चैंटिंग करें। ये मतलब ऐसा हो गया कि आपके घर में बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, सेलिब्रिटी आया है कोई बहुत बड़ा, लेकिन आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। वो आपसे बात करने आया, मिलने आया, लेकिन आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो। तो हरि नाम जो है वो डायरेक्टली कृष्ण पर्सनली हैं। तो आप कृष्ण को बुला रहे हैं, लेकिन कृष्ण जब नाम के रूप में आपके समक्ष हैं तो फिर आपका ध्यान कहीं और है। इट्स लाइक आप किसी का घर का बेल बजा के भाग जा रहे हो। बेल बजा रहे हो आप, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र आप चैंटिंग कर रहे हो तो आप भगवान का बेल बजा रहे हो, लेकिन भाग जा रहे हो। मतलब आपका ध्यान कहीं और है। आपका ध्यान आपके मोबाइल पे होगा, या फिर हो सकता है कि अपने आगे जो भी काम आने वाला है उसके ऊपर, या फिर पीछे किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया उसके ऊपर, या फिर आज खाने में क्या बनेगा उसके ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ऐसे हमारा ध्यान हर जगह पे विस्तृत रहता है। तो इसको बोलते हैं नाम अपराध के स्तर पे चैंटिंग करना। तो ये नाम अपराध के स्तर पे चैंटिंग करना जानबूझ के अगर हम कर रहे हैं तो वह हमारे चेतना के लिए बहुत हानिकारक रहता है। उससे हमारी चेतना में चालूपन जो है, चालूपन बढ़ता है। हम बहुत चालू होते जाते हैं धीरे धीरे। कुटीनाटी बोलते हैं उसको टेक्निकली। कुटीनाटी की मेंटालिटी बढ़ती है हमारे माइंड में। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम कि हम ध्यानपूर्वक चैंटिंग करें। और अगर ध्यान नहीं भी लग पा रहा है तो हमें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि मैं एटलीस्ट ध्यान लगाने का प्रयास तो कर रहा हूँ। दैट इज़ अवर सक्सेस। तो जब हम ध्यानपूर्वक चैंटिंग करने का प्रयास करते रहेंगे तो धीरे 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 फिर हमारा ध्यान लगते जाएगा चैंटिंग के ऊपर। और फिर जब हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा हरि नाम के ऊपर, तो फिर उसको बोलते हैं नामाभास का स्तर। पहला था नाम अपराध, दूसरा है नामाभास। नामाभास के स्तर पे हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है हरि नाम के ऊपर, और ये स्तर है जिस पे हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर कोई ज़िंदगी भर किसी ने अगर नामाभास के स्तर पे चैंटिंग किया है, उसने ध्यानपूर्वक चैंटिंग की है और उसका ध्यान लगा भी है, तो जस्ट बाय दिस ध्यानपूर्वक चैंटिंग उसको मृत्यु के बाद वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी जस्ट बाय नामाभास। इतना पावरफुल रहता है ये। लेकिन ये हाईएस्ट स्तर नहीं है, उससे भी हाईयर स्तर है जिसको बोलते हैं शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम जो है, शुद्ध नाम का मतलब होता है कि सिर्फ हम ध्यानपूर्वक ही चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम फीलिंग्स के साथ चैंटिंग कर रहे हैं। हमें पता है हमारा जो भगवान के साथ में क्या कनेक्शन है, हमारा रिश्ता क्या है भगवान के साथ। हम भगवान के सेवक हैं और भगवान के गुणों के बारे में हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है। और बेसिकली हम सिर्फ मैकेनिकली चैंट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ इमोशंस के साथ, कुछ फीलिंग्स के साथ, कुछ प्रेयर्स के साथ हम चैंटिंग कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं शुद्ध नाम का स्तर। और शुद्ध नाम के स्तर पे चैंटिंग करने से हमें मोक्ष के ऊपर की का भी जो स्तर है, मतलब भगवान का निज धाम, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, इसकी प्राप्ति होती है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि तमोगुण में हम जब चैंटिंग करते हैं तो हम नींद में, हमें नींद आती है चैंटिंग में। जब हम रजोगुण में चैंटिंग करते हैं तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है बहुत ज़्यादा, और ये दोनों स्तर नामापराध के स्तर हैं। लेकिन जब हम सत्वगुण में चैंटिंग करते हैं तो हमारा ध्यान लग पाता है हरि नाम के ऊपर। तो ये हो गया नामाभास का स्तर। और जब हम शुद्ध सत्व के स्तर पे चैंटिंग करते हैं तो फिर उसको बोलते हैं शुद्ध नाम, और उससे हमें भगवान की निज सेवा और निज धाम की प्राप्ति होती है। तो ये अलग अलग स्तर हैं। तो अभी हमें करना क्या है? हमें कम से कम कोशिश करना है कि हम नाम अपराध के स्तर पे तो ना ही रहें,
दैट इज़ वेरी बैड, वेरी लोली लेवल। हमें कोशिश करना है कि हम नाम आभास के स्तर पे एटलीस्ट जाएं। कम से कम ध्यानपूर्वक चैंटिंग करें। और साथ ही साथ, क्योंकि हम लोग रेगुलरली भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं और भगवान के बारे में हमारी जानकारी बढ़ रही है, अगर हम सेवा करेंगे भक्तों की, भगवान को प्रसन्न करेंगे, भक्तों को प्रसन्न करेंगे, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे हमें कृपा प्राप्त होगी और उस कृपा के बल पे हम शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंच जाएंगे। हम खुद के बल पे शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचना नामुमकिन के बराबर है। हम खुद के बल पे सिर्फ नामाभास के स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम भक्ति के अंगों में लगे रहते हैं तो भगवान के और भक्तों की कृपा से हम धीरे धीरे शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचते हैं। जब हमारे हृदय में भगवान के लिए कुछ फीलिंग्स आएंगी, कुछ भाव आएगा, कुछ इमोशंस रहेंगे, कुछ प्रेयर्स आएंगी कम से कम, तो ये कृपा से होता है। लेकिन हमारा जो अधिकार है खुद के बल पे, वो एटलीस्ट नामाभास के स्तर पे पहुंचने तक का है। तो जैसे सूर्य की किरण, जब सूर्य का उदय होता है तो सबसे पहले क्या रहता है, अंधकार रहता है। तो अंधकार का जो स्तर है वो नाम अपराध का स्तर है। उसके ऊपर जब सूरज नहीं दिखता है लेकिन सूर्य की रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है, आभा, सूर्य की जो आभा है वो दिखनी शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं अरुणोदय। तो वो हो गया नामाभास का स्तर। सूर्य नहीं दिख रहा है, हरि नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी आभा हो रही है, आभास हो रहा है उसका, तो दैट इज़ नामाभास। और जब सूर्य पूर्ण रूप से खिल जाता है, दिखता है हमें सूर्य आकाश में, दैट इज़ लाइक शुद्ध नाम। तो अल्टीमेट हमारे लाइफ का परफेक्शन क्या है कि हम शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंच पाएँ। और शुद्ध नाम के स्तर पे जब हम चैंटिंग करेंगे, इवन नामाभास के स्तर पे भी हम चैंटिंग करेंगे, तो नाम जो है, हरि नाम जो है, हमें बहुत टेस्टी लगेगा और हमें छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। इतनी हमको रुचि मिलेगी हरि नाम में कि हम सोचेंगे कि काश मैं हमेशा ही चैंटिंग करते रहूँ। इतना उसमें स्वीटनेस हमें प्राप्त होगा, उतना हमें हैप्पीनेस प्राप्त होगा चैंटिंग में। सो दैट हैपन्स एट द स्टेज ऑफ नामाभास। तो जितना ज़्यादा हम हरि नाम के ऊपर ध्यान दे के चैंटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा हमें हरि नाम का जो रस है वो प्राप्त होगा। और उस रस में डूब के फिर हमें इस संसार के जो भी उतार चढ़ाव है जीवन के, वो हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। और अल्टीमेटली अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है या फिर भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए कम से कम नामाभास और भक्तों को प्रसन्न करके, भगवान को प्रसन्न करके हम शुद्ध नाम के स्तर पे भी आ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।